Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi. I'm practicing for more than 30 years now, and previously I was attached to Apollo and Max Hospitals, New Delhi, and now I'm running my own cosmetic surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सी क्वेरीज आती हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब ये आपके चार्जेस क्या हैं, रेट्स क्या हैं, एफयूई के पर ग्राफ्ट के आप क्या चार्जेस लेते हैं, दूसरा तो डॉक्टर या दूसरा बंदा या क्लिनिक इतने पे कर रही है, आप कितने पे करेंगे और क्यों हैं, आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हमारा। तो देखिए ऐसा कि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है एक सच कि भाई आप बाज़ार में गए और आपने एक टूथपेस्ट खरीद ली या साबुन खरीद लिया कि भाई ये इतने का है, ये इतने का है, और दूसरे दुकानदार इतने का बेच रहा है, या क्योंकि रेट तो सबके उनके ऑलमोस्ट सेम रहते हैं उस प्रोडक्ट के, तो हाँ यहाँ मेडिकल में क्यों नहीं है। तो उसका कारण है, देखिए मेडिकल फील्ड में वो चीज़ कभी भी एक जैसी नहीं रह सकती है। आपको शायद नहीं पता है, लेकिन चूँकि हमें पता है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अब आप कहेंगे कि भाई मार्केट में 20 रुपये से लेकर 100 रुपये तक पर ग्राफ्ट के चार्जेस हैं, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं एफयूई की पर ग्राफ्ट। और ऐसा आप, लेकिन ऐसा क्यों है? कारण बहुत सिंपल है कि यहाँ पर मार्केट में लोग टेक्नीशियंस भी हैं जो कर देते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, कहीं भी बैठा के लेटा के या किसी भी ब्यूटी क्लिनिक में लेटाएंगे और आपको सर्जरी कर देंगे 20 रुपये ग्राफ्ट के हिसाब से। उन्होंने अगर 2000 ग्राफ्ट आए तो 40,000 रुपये लिए, 35,000 रुपये लिए और करके निकल गए। लेकिन क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपका इलाज कोई टेक्नीशियन करे और उसके बाद उसकी कोई जवाबदारी ना हो, रिज़ल्ट के उसको की कोई गारंटी वो ना ले सके आपके बारे में? या आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहाँ पे एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या कोई सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हो जो कर रहा है, और वो भी अगर वो भी कर रहा है तो कहाँ कर रहा है ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। क्या वो अपनी क्लिनिक में कर रहा है? अगर वो क्लिनिक में कर रहा है तो थोड़ा आपको इकोनॉमिकल पड़ जाएगा, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट होंगे कि भाई क्लिनिक में शायद उतनी अच्छी हाइजीन न मिल पाए जितनी कि हॉस्पिटल में मिलती है। लेकिन अगर एक सीनियर प्लास्टिक सर्जन किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में कर रहा है आपका ऑपरेशन, तो नेचुरली वहाँ पे आपको हाइजीन बहुत अच्छी मिलेगी। हाइजीन बहुत अच्छी मिलेगी क्योंकि वहाँ पे जैसे घुटने का ऑपरेशन करा रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन करते हैं, इतनी ज़्यादा सफाई होती है, और वो सफाई जो है वो आपको एक तरह की इम्यूनिटी वो देती है, प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट इन्फेक्शन या किसी चीज़ के अलावा। इसके अलावा आपकी जो हेल्थ के बारे में भी वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में करा रहे हैं, नर्सिंग होम में, जहाँ पर आप इन केस ऑफ इमरजेंसी, वैसे उसमें इमरजेंसी नहीं होती है ट्रांसप्लांट, लेकिन मान लीजिए कोई इमरजेंसी आई गई, आपको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ी, बीपी मॉनिटर करना है, कार्डियक हार्ट मॉनिटर करना है, तो वो सब चीज़ें यूजुअली क्लिनिक्स में अवेलेबल नहीं होती हैं, वो हॉस्पिटल में ही होती हैं। अब जैसे मेरा केस आप ले लें तो मैं आप यूजुअली केसेस वहीं हॉस्पिटल में करना पसंद करता हूँ, जहाँ पे हमारे पास बॉयल ऑपरेटर्स है, एनेस्थीसिया मेडिसिन हैं, कार्डियक मॉनिटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर। न केवल ये, बल्कि इसके अलावा अगर भगवान न करे कोई इमरजेंसी आपको आ जाती है तो हमारे पास आईसीयू बैकअप भी है, ताकि क्योंकि कोई भी ऐसी अगर एक्सीडेंट होता है, 10 लाख में से एक भी मरीज में होता है, तो हम उसको संभाल सकें। तो आपको देखना किस जगह आपका किया जाए, तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम हॉस्पिटल में आपको करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो हॉस्पिटल एक खर्चा लेगा, डॉक्टर से किराया लेगा जो कि बहुत ज़्यादा होता है, तो वो पे करना पड़ता है डॉक्टर को। तो डॉक्टर खुद रहता है, उसकी अपनी टीम रहती है, तो ये बड़े स्पेशलाइज जॉब होते हैं। लेकिन इंडिया में एक ट्रेंड है कि जी जो सस्ता कर रहा है वहीं चले जाओ, फ़ोन पे ही लोग बात कर लेते हैं, जी वो ये रेट पे कर रहा है, आप इतने में करें। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि आपको अपने स्वास्थ्य के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोल गए हैं, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो किसी आपके हेल्थ का सवाल है, किसी अच्छे डॉक्टर को चुनिए, क्वालिफाइड डॉक्टर को चुनिए, और फिर आप एक डिसीजन ले लीजिए। इससे आपको कम से कम जो भी रिजल्ट मिलेगा लाइफ लॉन्ग आपको तसल्ली रहेगी कि यू गॉट द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट इन योर लाइफ। पैसे बचाने जाएंगे तो उसमें और भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे हम देखते हैं कई बार किसी को इन्फेक्शन हो गया। बल्कि मैं एक चीज़ शेयर भी करना चाहूँगा कि मैं जो मुझे पता चली थी कि ऐसे ही एक लड़का जो टेक्नीशियन था किसी दुकान में ही लेटा के लोगों को कर देता, 10-10 हज़ार रुपये में हेयर ट्रांसप्लांट कर देता था, और उनमें से 2 मरीजों को इतना सीवियर इन्फेक्शन हुआ कि वो दोनों आईसीयू में एडमिट हुए, एक अपोलो की आईसीयू में और एक मैक्स में, और बेचारों का खर्चा 5-5 लाख रुपए आ गया। तो उन्होंने क्या बचाया पैसा जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करा उससे, और जो करने वाला टेक्नीशियन था वो तो भाग गया, उसने कोई जिम्मेवारी भी नहीं ली। तो ये चीज़ें हैं जो आपको खुद डिसाइड करनी हैं कि आपको
कहाँ कराना चाहिए ऑपरेशन। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं बताऊँ आपको, जो आपको पता होना चाहिए, आज की डेट में डेंटिस्ट भी हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, एनेस्थेटिस्ट भी कर रहा है, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी कर रहा है, होम्योपैथिक डॉक्टर भी कर रहा है, ऑर्थोपेडिक सर्जन कर रहा है। तो ये लोग क्वालिफाइड नहीं हैं। गायनेकोलॉजिस्ट कर रही हैं, ये लोग क्वालिफाइड नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए, इनकी ट्रेनिंग नहीं है। ये क्यों कर रहे हैं? आपने सोचा कभी? नहीं, क्योंकि पैसा कमाना चाहता है आदमी, पैसे की एक भूख है। तो हम चलो 2 टेक्नीशियन बाहर से बुला लिए, कर दिया, हमें भी कुछ पैसा मिल गया। तो ये चीज़ें आपको नहीं देखना है। आपको कोई भी स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं देखना है। आपको देखना है डॉक्टर क्या क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन है कि नहीं है, क्या उसके पास MCH की डिग्री है कि नहीं है, या फिर वो कोई सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट MD डर्मेटोलॉजी है कि नहीं है। अगर आप ये दो चीज़ों को ध्यान रखेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो डॉक्टर कहाँ कर रहा है, क्लिनिक में कर रहा है या हॉस्पिटल में कर रहा है। तो ये कई चीज़ें हैं, इसी से आपके जो चार्जेस है वेरी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर खर्च करना ज़्यादा अच्छा है अपने स्वास्थ्य में। अगर आप क्वालिटी पे जाएंगे तो स्वास्थ्य पे खर्च करना ज़्यादा अच्छा, बजाय हम कपड़े लत्ते या बाकी चीज़ों पे करते हैं, उनको तो वी कैन वेट फॉर दैट। तो ये मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि कितना खर्चा आ सकता है और इसमें। और इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न उठता है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी आपके प्रश्नों को उत्तर देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि भविष्य में भी हम आपसे इसी तरह की बातें कर सकें। थैंक यू वेरी मच।